हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एग्जाम स्ट्रॉम पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी यूजी वालों का 19 जून का शिफ्ट 2 जीएस के सारे क्वेश्चन। ठीक है, पता नहीं क्यों रेलवे वालों इतना ऐसे हो गए हैं कि जो शिफ्ट 2 और 3 में इतने हार्ड क्वेश्चन जीएस के पूछ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट तो चलो भाई इजी है जीएस के क्वेश्चंस को लेकर, लेकिन शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 को बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्ड बना दिया है। बच्चों की रिव्यू जैसे जैसे मिले हैं मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मे बी ऑप्शन हूबहू आपके एग्ज़ाम से मैच ना करे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम है और इसके करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चैनल को एक बारी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल बहुत चीज़ों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह, ठीक है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, इस ऑप्शन जो है उसमें कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यह एक नदी आधारित बंदरगाह है और भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या थी। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो भी मातृभाषा दिवस वगैरह मनाया जाता है, ठीक है, उन सब की कोई ना कोई थीम होती है, राइट। तो 2025 की जो थीम थी वो थी कि भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, लैंग्वेज मैटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये 21 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2025 की थीम थी लैंग्वेज मैटर, जिसका उद्देश्य है भाषाई विविधता और मातृभाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की क्या थीम थी। ठीक है, थीम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थीम जिनका भी एग्जाम कल है 20 तारीख को है, आप लोग एक बारी थीम्स पढ़ लेना इंपॉर्टेंट डेज की। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी मानवीय आपातकाल में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, इसकी थीम यही थी, जो हर वर्ष कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी, जिसका उद्देश्य था आपदा और संकट की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर 73वां होगा, नगर पालिका वाला का 74वां होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये जो पीएम गति शक्ति योजना है वो 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, 13 अक्टूबर 2021। ओके, जिसका उद्देश्य है भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। तो एक तारा का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से लोक संगीत में किया जाता है। ठीक है, एक तारा जो है वो एक तार वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिसका प्रयोग भारत के लोक संगीत के लिए विशेषकर लोक गायकों और संत परंपरा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। सुचालक मीन्स कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर पूछा है। कुचालक किसे बोलते हैं, इंसुलेटर को। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर पूछा है। अच्छा सुचालक तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट, जो पेंसिल में भी लगा हुआ होता है, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एक अपर रूप है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 323A किससे संबंधित है। तो 323A जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित होता है। ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ये संसद को प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति देता है। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विवाद के समाधान के लिए ये बेसिकली बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो अकबर के शासनकाल में जो प्रांत के मुखिया होते थे ना, उन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक है, तो सूबा से सूबेदार। ठीक है, मुगल प्रशासन में प्रांत को सूबा कहा जाता था और उसके प्रमुख अधिकारी जो होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सारे बच्चे जानते हैं इसका आंसर, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हमें अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो 1669 से 70 के आसपास मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, तो वहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन में सभी कंप्यूटर सामान्यतः किस केंद्रीय उपकरण से जुड़े होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हब या स्विच से। बेसिकली लैन में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, राइट, और ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, तो आपस में जोड़ने के लिए समानतः हब या स्विच का उपयोग किया जाता है। स्विच जो होता है वो डेटा को सही कंप्यूटर तक भेजता है, जिससे नेटवर्क तेज और बेहतर काम करता है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने इस चैनल पे CBT 2 वालों का, जिनका एग्ज़ाम 10 जुलाई को है, ठीक है, उनके लिए वीडियो बनाया है 2025 के PYQ का, तो मेक श्योर कीजिएगा आप उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दिखाइए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, आइसोटोप्स से समस्थानिक जिसे हम बोलते हैं, तो उसके संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, आइसोटोप्स से, तो आइसोटोप्स में बेसिकली क्या होता है ना कि सेम आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एंड डिफरेंट हो जाता है आपका एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना वो संख्या अलग होने के कारण क्या होता है, उनका द्रव्यमान, उनका मास अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, H1, H2 एंड H3। ओके, आइसोटोप से क्वेश्चन पहली बार देखे हैं। ओके, नेक्स्ट है, बेरियम नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ठीक है, बेरियम नाइट्रेट का यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, तो यहाँ पर बताना है कि इसे गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया जो है वो किसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, राइट। वंस अगेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर B। देखो, जब बेरियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना तो वो टूटकर बेरियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक है, और ये यौगिक छोटा छोटा पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई गेंद की अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी क्या होगी? वेग क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं किसी भी चीज़ को हम ऊंचाई कितना भी ऊंचाई से फेंकेंगे, ठीक है, तो वो एक अपनी ऊंचाई पर जितना हाइट उसका होगा यहाँ पर आकर वो 0 ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ तो U देते हैं, यहाँ पर ये जाकर 0 हो जाती है और ये जिस स्पीड से आती है, मान लीजिए हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, ठीक है, अपने मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो पूरी 0 हो जाती है। ठीक है, और फिर मान लीजिए वो किसी स्पीड से वो नीचे गिरती है, तो यहाँ पर बोला है कि अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होता है वो क्या होता है? तो 0 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था फिजिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है? तो पंडित रमाबाई जो है वो मुख्य रूप से महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थी, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य किया था और ये आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रशासन की देखभाल कौन करता था? तो राजस्व प्रशासन की देखभाल जो था ना वो दीवान करता था, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में दीवान जो होता था वो वित्त का और राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अकबर के समय टोडर मल ने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्यांगना को रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दी थी? नृत्य सम्राज्ञी। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सितारा देवी। सितारा देवी जो थी वो प्रसिद्ध कथक की नृत्यांगना थी। ठीक है, बेसिकली डांसर थी।
ओके। इनके योगदान के कारण उन्हें कई सम्मान मिले हैं और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? ठीक है, छऊ नृत्य को। ठीक है, तो छऊ नृत्य की अगर मैं बात करूँ जो मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो है ना यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2010 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है कि छऊ नृत्य किस राज्य का है, तो हमने आपको बताया ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो यहाँ पर है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 350 का बी। ठीक है, इसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की नियुक्ति का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आप सभी जानते हैं आगम कहलाता है। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आगम कहलाता है और ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 38 का क्लॉज 2 राज्य को क्या निर्देश देता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आय का, स्थिति का, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना इसका निर्देश देता है। ठीक है, आर्टिकल 38 जो है ना वो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना और असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो उसी में आर्टिकल क्लॉज 2 जोड़ दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? सारे बच्चे जानते हैं राजा राम मोहन राय को हम क्या बोलते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के जनक बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इन्हें पुनर्जागरण के जनक कहते हैं और उन्होंने सती प्रथा के विरोध में और सामाजिक सुधारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। ठीक है, कब की है? तो ये 1828 में की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य था सामाजिक और धार्मिक सुधार करना। ठीक है, तो मैं आपको सारे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन यहाँ पर करा दी हूँ। ठीक है, अब आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, ये चैनल वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। फिलहाल मैं इसके पहले वीडियो में CBT 2 वालों के लिए PYQ सेशन लेकर आई हूँ। ठीक है, वो पार्ट 1 था, अगली वीडियो में पार्ट 2 के लिए भी आएगा। सो आप लोग प्यार दिखाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।